तो टायर बनाने के लिए मैंने इस वाली इमेज को इंपोर्ट कर लिया रेफरेंस इमेज के तौर पर, और अब सीधा मैं आर एक्स दबा के इसको 90 डिग्री में रोटेट करूंगा और इसको बीच से काट कर सीधा बनाना शुरू कर दूंगा। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैं प्लेन मिरर मॉडिफाई लगा दूंगा, क्लिपिंग ऑन, और सीधा इसको स्केल किया इस तरह से। और मतलब मुझे कोई सा भी यहाँ से एक ट्रेड ले लेना है और उस ट्रेड को फॉलो करना है। पूरा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई सा एक ट्रेड जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। अगर चाहे तो मैं इसको भी बना सकता हूँ। तो वैसे ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आइडिया चलेगा वो रहेगा यहाँ पर कि हम एक वर्टेक्स लें और उसको फॉलो करें। तो वापस से क्लिपिंग मैंने ऑफ की, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले गया करीब यहाँ पर, और सबसे पहले प्लेन से मैंने ये बना लिया क्योंकि ये बनाना आसान है। करीब इस तरह से इसको बना लिया, और इसमें बीच में कट है तो चाहे तो बीच में कट दिए जा सकते हैं। कंट्रोल आर, इतना आसान नहीं है, के से काटना पड़ेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लिया जे दबा के, और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अलग करना होगा। बस पूरे को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, और यहाँ पर नहीं, शिफ्ट डी ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से अब मदद लेते हैं एक दूसरे टूल की, जो कि है टी पैनल में ये वाला, ये रिप रीजन, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम आएगा। यहाँ से आप किसी भी पोर्शन को आराम से इस तरह से रिप कर सकते हो, और ये काफ़ी काम का टूल है क्योंकि हम रिप करना चाहते भी हैं। और तो रिप करने के बाद ऑलरेडी रिप है, अब तो रिप हो नहीं सकता, इतना ही होगा बस। और अब इसको थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लिया क्योंकि हमको यहाँ पर एक वर्टेक्स फालतू चाहिए थी, और वो हमें यहाँ मिल गई। करीब इतना ठीक रहेगा, ट्राइंगल की तरह। अब इस वर्टेक्स को चुना और फटाफट इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। और करीब यहाँ तक क्लिपिंग ऑन कर दी, इस तरह से यहाँ भी इसको मिला दिया। फ्लिप करना होता है पर समझ नहीं आ रहा कि फ्लिप हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि फ्लिप होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमको एक मिरर ऑब्जेक्ट देना पड़ सकता है, उस ऑब्जेक्ट के अलोंग इसको हम फ्लिप कर सकते हैं, पर फिलहाल मैंने इसको इतना ही रहने दिया। और वैसे ये भी बुरा नहीं लग रहा है। आप चाहे तो मिरर मॉडिफायर को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है और अपना काम आराम से हो सकता है। तो फटाफट करते हैं। अप्लाई करने के बाद इस पोर्शन को उठा के सीधा हमने ये वाली वर्टिसेस हमको मर्ज करनी चाहिए शायद। तो अब ठीक है, मर्ज हो गई है। हाँ, तो इन वाली वर्टिस को लिया और जी जेड कुछ इस तरह से यहाँ पर, और रही बात इस वाले कट की, तो इसको नीचे की तरफ मूव करना होगा। तो जी जेड, और इसको रोटेट कर लिया कुछ इस तरह से। और इसकी बात करें तो इसको तो फ्लिप करना काफ़ी आसान है, सीधा ऐसा कर देंगे, या फिर वैसे भी ऐसा करके इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया एल, और यहाँ पर फिक्स कर लिया जल्दी से। ट्रायंगल नहीं है मुझे पता है, ये थोड़े से कुछ ट्रेपेजियम टाइप के हैं, बट इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इधर वाले टेक्सचर्स भी देने होंगे, वो हमने नहीं दिए, तो उनको भी फटाफट दे देते हैं। ऐसा करते हैं कि इसी वर्टेक्स को लिया, शिफ्ट डी, ई दबा के करीब यहाँ तक, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाना होगा इसको, और ई दबा के नीचे तक, और इसको भी अंदर की तरफ।
करीब यहाँ तक और फिर अंदर की तरफ। इन दोनों को जॉइन कर दिया एफ दबा के, इन दोनों को भी एफ दबा के जॉइन, और एफ, नहीं नहीं, इन चारों को एफ और इन चारों को एफ, और इन दोनों को वाई डायरेक्शन में मूव कर लिया। इसको सॉरी, इस वाले पोर्शन को चुना, शिफ्ट डी, और 90 डिग्री इसको रोटेट कर लिया कुछ इस तरह से, तो ये भी बन गया। ओके, अब मैं चाहे तो इस इमेज को गायब कर सकता हूँ या फिर डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमें इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और इसको वापस से रेफरेंसेस में डाल देंगे और इस कलेक्शन को डिसेबल कर देंगे। तो ये हमारे पास अब है। इसमें से हमारे पास सबसे पहले तो इस शेप को फिल करना होगा, तो एफ दबा के फिल किया, और इस तरफ भी। और इसके फिल करने के बारे में सोचें तो 1 2 3 4, इन दोनों को चुना, F4, और ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ एक कट लगा लेते हैं। अब ठीक है, इन दोनों को चुना और फिल कर दिया। ओके, इसके साथ इसको इसको और एक कट यहाँ भी दे दिया, और एक कट यहाँ। वैसे कोशिश करना कि कम से कम वर्टिसेस में काम हो जाए, क्योंकि ये ट्रेड्स बहुत सारे होंगे। फिल्ड, इन दोनों को चुना, फिल नहीं हो रहे हैं तो चारों को चुन लिया, फिल, इसको थोड़ा नीचे, और यहाँ तक इसको भी फिल कर लिया, करीब चारों को चुन के कुछ इस तरह से। यहाँ 1 2, एक कट और देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 फिल, दोनों को चुना, फिल फिल, और नहीं बन रही बात, शायद उस कट की ज़रूरत नहीं थी। 1 2 3 4, 4 मर्ज ऑन हमारा, इसी वजह से उसको मर्ज कर दिया। मर्ज अब बंद कर देते हैं, और जल्दी से शेप को फिल कर लिया। चाहे चाहे तो F2 दबाकर भी आसानी से फिल किया जा सकता है। तो इन पांचों को एक साथ मर्ज किया। एन गॉन होंगे भी तो कोई हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ टेक्सचर अगर लगाएंगे भी तो वो दिखेगा नहीं। फिल, फिल्ड, और एक कट यहाँ दिया, और इन चारों को चुन के फिल, इन दोनों को फिल। हाँ, तो ये हमारा हो गया है सब कुछ। सबको चुना और डबल क्लिक करके इसको भी। वैसे ये तो वैसे भी होल होने वाले थे, हमने इनको फिल क्यों कर दिया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। हम्म हाँ, तो पूरी वर्टिस को चुना चारों तरफ से, और साथ में इसके इनको भी चुन लिया। इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी, और इनको एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा, सॉरी वाई में मूव कर दिया कुछ इतना। पीछे जिनमें फेसेस हैं उन सारे फेसेस को डिलीट कर दिया, इसको इसको और इसको डिलीट फेसेस, और बाकी किसी में फेस नहीं है। हाँ, तो ये हमारे ट्रेड बन के तैयार है। फेस तो डिलीट करने थे पर पूरे नहीं, पीछे तो रखेंगे कम से कम। हम्म अब आते हैं वापस से अपनी मस्टैंग को ऑन करते हैं, और टायर्स हमारे पास ऑलरेडी एनेबल्ड है। तो मस्टैंग, या फिर ऐसा करते हैं साथ में टायर को खोल के हम लोकल व्यू में आ जाते हैं, और क्योंकि और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। इसको मूव करते हैं सीधा अपने, इसको डिलीट कर देते हैं, मतलब सॉरी ये तो डिलीट नहीं होगा, ये तो वैसे भी अलग है। अ, इस वाली इमेज को रखते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं। इसको मूव किया करीब यहाँ, स्केल डाउन, थोड़ा सा स्केल,
कुछ इस तरह से जी जेड जी वाई कुछ यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करना पड़ सकता है, तो आर एक्स। अब ठीक है, इस पोर्शन को लेके थोड़ा सा रोटेट और कर लिया, और जेड जी एक्स, नहीं शायद इसको ही नहीं, उसको भी साथ में कर लेते हैं। तो एल, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले इसी को करते हैं। जी वाई, अब ठीक है, और एक्स, जी वाई और जेड, जी वाई और जेड, जी वाई और एक्स, जी वाई। तो ये हमारे ट्रेड अब बन के तैयार है। थोड़े ज़्यादा बड़े तो नहीं है, ठीक है बिल्कुल। अब बस एक काम करना है, सबसे पहले हमको इसकी ज्योमेट्री के जो बीचों बीच वाला हिस्सा होगा, शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू सेलेक्टेड, और सीधा अरे मॉडिफाई लगाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक एम्प्टी ऑन कर लेंगे, ये वाला एम्प्टी, ताकि इसके अलाउंग कर सके। इसका नाम रखेंगे हम ट्रेड्स, ट्रेड्स अरे, ट्रेड्स अरे, ठीक है। और इस पर सीधा अरे मॉडिफायर लगाया, तो इसका ओरिजिन 3D कर्सर पे होना चाहिए, और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट, एक मिनट, इसको चुनना है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट ऑफसेट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, जब हम इसका ओरिजिन यहाँ पर होगा, तो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो खुद पे खुद ये फिक्स होता हुआ आ जाएगा। तो फिलहाल हमने इसको नंबर दे दिया, करीब करीब 34, 34 नहीं 25 दे के चलते हैं, शायद बात बन जाए, और नहीं बनेगी तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो बात बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही दूर दूर हो जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अरे में हमको थोड़ा सा ज़्यादा करना हो, तो 44 ठीक रहेंगे, मतलब जहाँ भी हमारा ठीक ठाक बैठ जाएगा हम वहाँ इसको छोड़ देंगे। 44 पे करीब इतनी दूरी हो जा रही है, जो कि बुरी नहीं है, और यही हम चाहते हैं। इसी तरीके के ट्रेड्स हम बनाना चाहते भी हैं, पर कुछ अजीब सा ऑफसेट नज़र आ रहा है इनमें, जैसे कि ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो इसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको पहले सही तरह से हमको फिक्स करना होगा, जैसे कि ये वाला शायद ये थोड़ा बाहर की तरफ है। अब ठीक है, या नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, और ये बाहर की तरफ है बिल्कुल। तो इन दोनों वर्टिसेस को चुना, जी वाई, जी वाई, थोड़ा सही से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ी गड़बड़ की है। सिर्फ इस वाले पोर्शन को आर एक्स, कुछ इस तरह से, और फिर से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को चुना और इसको ऑन कर लिया, जी एक्स जी वाई, थोड़ा कम, करीब इतना, थोड़ा और कम, अब थोड़े कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ है, तो इनको थोड़ा फिक्स कर देते हैं। और हमने इसमें गलती कर दी है, हमने इन वाली एजेस को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच दिया है, तो उसको बाहर की तरफ खींचना होगा, जी वाई,
कुछ इतने के आसपास ठीक रहेगा और इसको थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में अंदर की तरफ। हम्म, तो ये हमने इनको ट्रेड भी दे दिया है, काफ़ी आसान थे, इसको जल्दी से हम अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारा काम इतना ही था और थोड़ा सा अभी भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। इतने बुरे ट्रेड आज तक नहीं दिए मैंने। तो इसको और इसको सेलेक्ट किया और कुछ इस तरह से, और थोड़े से कम कर देते हैं आरे को क्योंकि ज़्यादा ये 40 ठीक रहेंगे। नहीं 40 नहीं, 42 ठीक है। और इसको एक्स डायरेक्शन में फिर से थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर लिया, करीब इतना। हम्म, ये बिल्कुल ठीक है। जल्दी से इसको अप्लाई कर दिया और फिर इसको डिलीट कर दिया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे वापस से नॉर्मल व्यू में, तो हमारा टायर बन के तैयार है। अब बस फटाफट इस टायर को और जगहों पर कॉपी करना है। तो सबसे पहले सबको सेलेक्ट किया विद ट्रेड्स क्योंकि ट्रेड अलग है, और इसको साथ में हमने ज्वाइन कर लिया, कंट्रोल जे। तो ये जोन हो गया। ट्रेड पर हमने सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया है। तो पहले कंट्रोल एस और कंट्रोल जेड। अब ठीक है क्योंकि यहाँ पर सब डिवीज़न और इस पर भी सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा हुआ था, जबकि हमारे ट्रेड्स पर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर नहीं लगा हुआ। और हम नहीं चाहते कि ज़्यादा वर्टिसेस बढ़े, चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं बट नहीं, क्योंकि हमको वर्टिसेस नहीं बढ़ानी है। फिलहाल इसके पास सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर है और साथ में सॉलिडिफाई भी है, तो सॉलिडिफाई को अप्लाई कर देते हैं। और इसके पास भी सॉलिडिफाई नहीं है और इसके पास भी नहीं है, लेकिन दोनों के पास मिरर है। और जो बड़ा वाला फिगर है इसके पास भी, और जो अंदर वाला है इसके पास मिरर नहीं है, तो जो कि हमें चाहिए। तो इसके पास मिरर क्यों नहीं है, इसको जल्दी से मिरर देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और साथ में इसके जो बाहर वाला वर्टिसेस है, नहीं कौन सा है दिख नहीं रहा, पता नहीं, दोनों शायद ज्वाइन हो चुके हैं अब। तो इसको लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया और इसके बाहर वाले को, दोनों ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। बहुत बढ़िया। शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, बीच में चाहिए था। हम्म, तो ये किसका ओरिजिन है, कर्सर टू सिलेक्टेड, अब ठीक है। अब इसको भी कंट्रोल, इसका पहले तो ओरिजिन हम सेट करेंगे 3D कर्सर पे और मिरर मॉडिफायर। तो इस तरह भी मिरर हमारा लग गया और अब हमारा टायर फाइनली कंप्लीट है। शिफ्ट सी दबा के इसके लोकेशन को वापस फिक्स किया और सब पे देखा कि इस पर भी मिरर है, इस पर भी मिरर है और इस पर भी मिरर है। तो इन तीनों को एक साथ हमने कंट्रोल जे दबा के ज्वाइन कर दिया। ओके, वेरी वेल। और साथ में ट्रेड को हमने इस ट्रेड को सेलेक्ट किया, ट्रेड्स को सॉरी, और इससे कंट्रोल पी दबा के पेरेंट कर दिया ताकि जब भी हम इसको मूव करें तो वो साथ मूव हो। अब जल्दी से इस टायर को जगह जगह कॉपी करते हैं, लेकिन पहले इसका नाम देना होगा कुछ। इनका तो नाम दे देते टायर ट्रेड्स, ट्रेड्स, और इसका नाम दे देते हैं हम सीधा टायर। और इन दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, और ये टायर थोड़ा बड़ा है, हाँ अभी नोटिस किया मैंने। होंगे बड़े, हो सकता है ना हो भी सकता है, हो सकता है ना हो, पर अगर इमेज में दिखाएं तो हो सकता है बड़े होंगे। ओके, शिफ्ट सी दबा रखा है, शिफ्ट सी ऑलरेडी है फिक्स। और साथ में जल्दी से फटाफट इसको उधर भी कॉपी कर दिया, दोनों को ही एक साथ। तो दोनों को लिया एंड शिफ्ट डी एक्स, करीब यहाँ पर इसको भी हमने फिक्स कर दिया। तो ये हमारे टायर भी गाड़ी के पास बन के तैयार है। अब ये ऑलरेडी नीचे से खाली है और नीचे से खाली अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि बस अच्छी लग ही नहीं रही है, तो इसको फिक्स करना होगा। और रही बात इन होल्ड्स की, तो इन होल्ड्स को हम बाद में दे सकते हैं। और अभी हमारा हुड पूरी तरह से तैयार ही का है, तो इसके बाद ऊपर थोड़ी सी हमको इम्प्रूवमेंट्स करनी होंगी, कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। ये वाली चीज़ बनानी होगी जो यहाँ पर है, और हाँ ये वाले होल्स हम बना नहीं पाएंगे, या बना सकते हैं अगर हम इसको यहाँ से कट कर लें।
कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर इन फेजेस को लें और यहाँ पर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफाई लगाएँ या फिर सब डिवाइड करें बस। पर उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसको थोड़ा पीछे मूव करना होगा पहले तो, करीब यहाँ तक।